हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर हमारा है लेक्चर नंबर 13, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। हालांकि ये जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमने बुक कीपिंग का मीनिंग देख लिया, अकाउंटिंग का मीनिंग देख लिया, अकाउंटेंसी का भी मीनिंग देख लिया। इसके अलावा हमने डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी भी पढ़ लिया। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का भी डिफरेंस यहाँ पे बता दिया है आपको, ताकि जो आपका सब्जेक्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए और आगे आने वाले लेक्चर्स जो हैं आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे पिछले वाले लेक्चर्स में मैं बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक कवर कर लेता हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आपको 11th का जो बेस है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करके रखना है कि आप 12th में जाओगे तभी भी आपका बहुत ही अच्छा ग्रिप आ जाए सब्जेक्ट के ऊपर। उसके अलावा इन फ्यूचर अगर आप क्या करते हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स मीन्स कोई डिफ़िकल्ट कोर्स करते हो, प्रोफेशनल लेवल का कोर्स करते हो जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, तो उस वहाँ पे भी आपको जो मैं 11th क्लास के लेक्चर्स बता रहा हूँ आपको उसके वो भी पॉइंट्स वहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं हमारे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक अकाउंटिंग का मीनिंग जो है एक बार रिपीट कर देता हूँ और अकाउंटेंसी का मीनिंग, तब जाके डिफरेंसेस हम स्टार्ट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग में 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहला तो होता है बुक कीपिंग, दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और चौथा होता है बैलेंस शीट। ठीक है। और अकाउंटिंग में क्या आता है? ये जो चारों चीज़ें मैंने बताई हैं इनको इंटरप्रेट करना, इनको एनालाइज करना और फिर क्या करना है, इसको कम्युनिकेट करना विद द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है। और यूज़र कौन हो सकते हैं? हमारे शेयर होल्डर हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकती हैं, बैंक्स हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे हमारे यूज़र्स हो सकते हैं। उसका टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो चलिए अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है हमारा मीनिंग का। मीनिंग में क्या है अपना? अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग फाइनेंशियल अकाउंट। तो इसे आप सिंपल मीनिंग में ऐसा भी लिख सकते हो, अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सिंपल लैंग्वेज में भी आप आंसर लिख सकते हो। देखिए मैं आपको जो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ वो भी आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो हो सके तो आप जो मैं सिंपल लैंग्वेजेस में चीज़ें बताता हूँ वो आप नोट डाउन करके रखिए और अपने एग्ज़ाम में उस आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं आप। यहाँ पे अकाउंटेंसी का डिफिनीशन मैं बता देता हूँ। मीनिंग जो है, अकाउंटेंसी रिफर्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न पार्टीज़। यहाँ पे अगर आप सिंपली लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, अकाउंटेंसी इज़ नॉट ओनली इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट but also it includes the communication of the analysis and interpretation of financial statement to the users of financial statement। तो इस तरीके से भी आप आंसर एग्ज़ाम में लिख सकते हो। आपको किसी भी चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ अगर आपको सिंपल लगता है तो आप उसे नोट डाउन करके रखिए और एग्ज़ाम में आप वैसे लिख सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक में डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी सब्जेक्ट में या फिर जो भी टॉपिक में आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ रही है उसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूँगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा स्कोप, नैरो। तो आप एग्ज़ाम में ऐसे लिख सकते हो, अकाउंटेंसी इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट एज़ कंपेयर टू अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट एज़ कंपेयर टू अकाउंटेंसी, ऐसा आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। वाइडर एंड इंक्लूड्स अकाउंटिंग अंडर इट्स प्रोस्पेक्टिव्स। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, अकाउंटेंसी इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू अकाउंटिंग। तो सिंपल लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो।
डिपेंडेंसी does not depend upon accountancy. Accountancy depend upon accounting for taking and communicating various financial information. बिकॉज अकाउंटेंसी का प्रोसेस आप कब कंप्लीट करोगे, जब अकाउंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. इसीलिए अकाउंटेंसी इज डिपेंड ऑन अकाउंटिंग और अकाउंटिंग इज डिपेंड अपॉन बुक कीपिंग. हम ऐसे भी बोल सकते हैं अकाउंटिंग इज डिपेंड ऑन बुक कीपिंग एज कंपेयर टू बुक कीपिंग. नेक्स्ट पॉइंट है अपना ऑब्जेक्टिव का, मेंटेनिंग फेयर रिकॉर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी फाइनेंशियल एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन बिजनेस. तो जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है फाइनेंशियल, उसे मेंटेन करने को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग. प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेट्स ऑफ बिजनेस टू ऑल इट्स स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर मीन्स यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीन्स उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है. डिसीजन मेकिंग does not help in decision making. Data recorded here need analysis to be done to derive useful information. यहाँ पे क्या होता है, helps in decision making of management by presenting report regarding financial state of business. Means आप ऐसा बोल सकते हो accounting is not so much useful for decision making, but accountancy is very much useful for taking decisions of a business. Examples क्या है यहाँ पे, recording of purchase and sales of books comes under accounting. When accountant interpret financial account and communicate financial information, इट कम्स अंडर अकाउंटेंसी. तो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन था हमारा जो मैंने यहाँ पे कवर किया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में.